हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में यूनिट 1 जो है जेंडर इश्यूज़ जो है वो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं यूनिट 1 पेपर 5A का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें हम 1.2 और कुछ पार्ट 1.3 का जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ जेंडर बायस। जेंडर तो हम पिछली वीडियो में अच्छे से हम समझ ही चुके हैं। अगर आपको जानना है तो लिंक नीचे एडेड है, आप इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जेंडर बायस पे। देयर इज़ एन अनदर टर्म रिलेटेड टू जेंडर बायस दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बायस को हम सिंपली कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बायस इज़ एन अनइक्वल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेक्टेशंस due to attitudes on the sex of an employee or group of employees. Gender bias is an unfair difference in the way women and men are treated. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सुन के तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि एक अनइक्वल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है जेंडर बायस के थ्रू, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में और किसी भी लाइफ के जो कोई भी एक्सपेक्टेशन है या लोगों का एटीट्यूड है वो सेक्स को लेकर या जेंडर को लेकर जो डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों के मन में, उसको जेंडर बायस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जेंडर बायस एग्जिस्ट इन बोथ डायरेक्शन, ऑल्दो मैनी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस सजेस्ट दैट बायस हैज़ टिपिकली गॉन अगेंस्ट वुमेन, देर आर सर्टेनली केसेस टू द कॉन्ट्रेरी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में भी जेंडर बायस जो है वो सुन के यही आया होगा कि वुमेन के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर बायस जो है वो दोनों डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करता है। बोथ डायरेक्शंस का मीनिंग यही है। जेंडर बायस जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेल के साथ भी हो सकता है और फीमेल के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा ये वुमेन के साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर बायस सुनकर यही आता है। इसीलिए आता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स पड़े हैं जिससे हमें एविडेंस मिलता है जो कि ये दिखाते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो हमेशा वुमेन के ख़िलाफ़ ही हुआ है, वुमेन के साथ ही हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए हमेशा जेंडर बायस सुन के हमारे दिमाग में वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इसके अपोजिट भी हैं, जहाँ पर मेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। काइंड्स ऑफ जेंडर बायस इन अ वर्क प्लेस। अब किस तरह के जेंडर बायस जो हैं वो एक वर्क प्लेस में देखने को मिलते हैं। अनइक्वल पे, ये तो बहुत ही कॉमन एक जेंडर बायस है जो कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में हमें देखने को मिल जाता है। वुमेन जो हैं, हम लेबर की अगर बात कर लें, लेबर वर्क में जो वुमेन हैं उनको पर डे का जो लेबर होता है एज़ कम्पेयर टू मैन वो कम दिया जाता है, और मैन को जो है वो सेम वर्क के लिए, सेम टाइमिंग्स के लिए, सेम सिचुएशन में जो है वो वुमेन से ज़्यादा पे किया जाता है। जैसे कि अब आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं जेंडर बायस के वर्क प्लेस में, मैंने सिर्फ एक पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चीज़ आप इनके साथ पेपर में अपने एग्ज़ाम टाइम में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे मार्क्स एग्ज़ामिनर जो है वो दे। सो हेयर सेकंड पॉइंट इज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब हमने बहुत बार देखा होगा कि इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वुमेन से जो कि फैमिली से रिलेटेड हो, जैसे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, या आर यू मैरिड और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। पहली बात तो पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यूज़ में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। हम सिर्फ वर्क लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है इंटरव्यूज़ में मैन और वुमेन से जो हैं वो अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वुमेन से हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि उनकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज़ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमेशा जब भी हम एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं मैन और वुमेन की एम्प्लॉयमेंट की, तो हमेशा मैन और वुमेन को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए। अगर वो सेम पोजीशन पे हैं, सेम टास्क कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी भी हमें कम ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि मैन को दी जा रही हैं वही वुमेन को दी जाएँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन वो काम नहीं कर सकती या मैन कर सकते हैं। रेस्ट रूम, बहुत सारे वर्क प्लेस पर ये देखा गया है कि अगर मेन है ज़्यादा वहाँ पे या मेन से रिलेटेड वर्क है तो रेस्ट रूम्स जो हैं वो मेन के लिए हैं, और वुमेन अगर कोई वहाँ पे वर्कर है तो उसको
दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है या तो रेस्ट रूम्स के लिए, या दूसरी जगह पे रेस्ट रूम के लिए जाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है। रेस्ट रूम्स जो हैं वो दोनों के लिए प्रोवाइड करने चाहिए, और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर मेल्स के लिए रेस्ट रूम्स हैं तो उसको एक वुमेन वर्कर जो है वो क्लीन करे। कन्वर्सेशन, अब काफ़ी बार हमने नोट किया होगा, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कुछ कन्वर्सेशन ऐसी होती है जो कि हम सिर्फ मेल के सामने ही कर सकते हैं, और वुमेन के सामने अगर वही बात हमें करनी पड़े तो वो हमारे लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहती। तो हमेशा अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कन्वर्सेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर एक सिचुएशन में वो फिट हो, चाहे वुमेन हो या मैन हो, कैसी भी सिचुएशन हो हम वो कन्वर्सेशन कर सकें, ताकि एक ये डिफरेंस क्रिएट ना हो जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो हमें अपनी कन्वर्सेशन ऐसी रखनी चाहिए जो कि हर सिचुएशन में मेल हो या फीमेल हो वो सेटल हो सके। क्लास सीलिंग्स, क्लास सीलिंग्स जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को करता है। क्लास सीलिंग से क्या समझते हैं हम? क्लास सीलिंग्स का मीनिंग है एक सीलिंग्स ऐड कर देना, एक अपर लिमिट ऐड कर देना कि ये काम जो है ये मेन ही कर पाएंगे, ये काम जो है ये वुमेन ही कर पाएंगी। तो ऐसी कोई सीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। मेन और वुमेन जो है वो इक्वल हैं, और मॉडर्न टाइम है जो आजकल, इसमें तो हर एक सिचुएशन को वुमेन भी ऐसे ही हैंडल कर रही है जैसे कि मेन किया करते थे। पोजीशनल बायस, अब बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि पोजीशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि टॉप पोजीशंस जो हैं वो मेन को दी जाती हैं और बहुत सारी वुमेन जो है उनको टॉप पोजीशंस पर नहीं रखा जाता। तो ये एक पोजीशनल बायस जो है ये भी एक वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। टर्मिनेशन मीन्स जब भी हम किसी को वर्क प्लेस से या एम्प्लॉयमेंट से हटा रहे हैं तो उसको टर्मिनेशन कहा जाता है। तो टर्मिनेशन में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है किसी भी वुमेन के साथ तो उसमें हम हमेशा वुमेन को ही गलत मानते हैं कि वुमेन की गलती रही होगी और उन बेसिस पे उनको टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको ढूंढना चाहिए और उसका टर्मिनेशन होना चाहिए, ना कि वुमेन का। और ऐसी किसी भी और भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पे वुमेन को टर्मिनेट किया जा रहा है जहाँ पे मेन की गलती है। आउटडेटेड व्यूज़, अब आउटडेटेड व्यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं वर्क प्लेस में, जैसे कि पोजीशन को लेकर ही हो गया। तो ये आउटडेटेड व्यूज़ जो हैं ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट से या वर्क प्लेस से हट जाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 1.3। तो सेक्शन 1.2 यहाँ सेक्शन 1.2 जो था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और सेक्शन 1.3 जो है कुछ पार्ट हम उसका यहाँ पे करेंगे और कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टार्टिंग विद जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। सबसे पहले स्टीरियोटाइप्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं। A stereotype is a preconceived idea about some groups or people, an image that is generally oversimplified and rigid। तो स्टीरियोटाइप एक ऐसा आइडिया है जो कि पहले से ही हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं किसी भी ग्रुप के बारे में या पीपल के बारे में। उनकी एक इमेज हमारे माइंड में फॉर्म हो जाती है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड है और रिजिड है, फिक्स्ड है, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते। वो एक इमेज जो फॉर्म हो जाती है उसको हम कहेंगे स्टीरियोटाइप्स। Stereotypes are set of beliefs based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of people। तो ये beliefs हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो accurate ही हों और complete ही हों। तो inaccurate भी होते हैं और incomplete information होती है जो कि हम किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो ऐसा ही है, उसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप। Now, stereotype, prejudice and discrimination are often considered as similar, but there is a huge difference between them। बहुत बार अगर हम किसी से पूछते हैं कि स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस है तो लोग अक्सर नहीं बता पाते, लेकिन इनके बीच में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो कि इन तीनों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग ये है कि किसी भी दो बंदों को आपस में डिस्क्रिमिनेट करना, एक को कम मानना और अनइक्वल मानना, हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनइक्वल मानना। अब वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो जेंडर के
बेसिस पे ही हो। तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बेसिस पे सेम जेंडर के लोगों के बीच में भी किया जा सकता है, सेम रेस के, सेम रिलीजन के लोगों के बीच में भी किया जा सकता है। प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से अलग है। प्रिजुडाइज जो होता है वो मेनली रेस, जेंडर, सेक्स, इनके बेसिस पे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों को, उसको कहा जाता है प्रिजुडाइज। और स्टीरियोटाइप तो इन सबसे बिल्कुल ही अलग है। स्टीरियोटाइप एक ऐसा आइडिया होता है जो हम अपने दिमाग में फॉर्म कर लेते हैं कि ये बंदा जो है वो यही करेगा। बेशक वो बाकी लोग जो हैं उस ग्रुप के या उस सोसाइटी के डिफरेंट हों, लेकिन एक दिमाग में हमारे इमेज फॉर्म हो जाती है कि ये हैं तो ये यही करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं हरियाणा के लोग जो हैं, एक स्टीरियोटाइप है ये कि हरियाणा के लोग जो हैं बहुत ही गुस्सैल होते हैं और लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। तो बेशक कोई हरियाणा से हो लेकिन उसको लड़ाई झगड़ा पसंद ना हो, लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप बन चुके हैं दिमाग में लोगों के कि हरियाणा के लोगों को लड़ाई झगड़ा पसंद है। बॉयज़ कैन नॉट हैंडल किचन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। अब ये एक और स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है कि बॉयज़ जो हैं वो किचन हैंडल नहीं कर सकते। आजकल जितने भी कुकिंग शोज़ आ रहे हैं टीवीज़ पे, हमने देखा होगा मोस्टली उसमें बॉयज़ ही जो हैं वो शेफ़ होते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप ही है कि बॉयज़ जो हैं वो किचन को हैंडल नहीं कर सकते या वो कुकिंग नहीं कर सकते। नाउ इम्पॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स हमेशा गलत नहीं होते, स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस और फंक्शंस हैं स्टीरियोटाइप्स के जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। स्टीरियोटाइप्स आर कैपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, द रूरल पर्सन्स हैव मोर नॉलेज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, फॉर दिस रीज़न दे शो मच इंटरेस्ट इन दिस अफेयर। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि रूरल जो गांव के लोग हैं उनको एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इस नॉलेज से हमें पता चला, हमने उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लिया कि एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो कहीं बहुत सारी सिचुएशंस में हम हेल्पफुल रहती हैं कि किसी बंदे का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। Helpful in making images. Stereotypes are helpful in making a person's image. For example, the persons living on hills are very calm and peace-loving. Such views prove helpful in dealing with those people. So ये बहुत ही अच्छा एक फंक्शन है स्टीरियोटाइप का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि हेल्पफुल इन मेकिंग इमेजेस। हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप जो है वो एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि वो पर्सन कैसा है, कैसे बिहेव करेगा, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले ही इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था कि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप अगर कोई बंदा सुनता है तो वो अगर किसी हरियाणा के बंदे से मिलेगा तो वो पहले ही साइड हो जाएगा कि इससे तो नहीं लड़ना। दूसरा इन्होंने एग्जांपल में भी दे रखा है कि जो हिल्स पे रहते हैं, जो हिली एरियाज़ पे लोग होते हैं, वो बहुत ही काम और पीस लविंग होते हैं। तो इससे अगर हम उनसे मिलते हैं तो हम उनके साथ कैसे बिहेव करें, उन लोगों के साथ कैसे डील करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड इज़ यूज़फुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो नेचर है वो भी हम आसानी से स्टीरियोटाइप्स की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई इंस्टीट्यूशंस का नाम होता है हिंदू हाई स्कूल, तो इसके नाम से ही लोग आइडिया लगा लेते हैं कि हिंदू अगर बोल दिया तो ये किस बेसिस पे काम करेगा, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल दी तो वो किस रूल्स पे या किन चीज़ों पे काम करेगा। तो एक स्टीरियोटाइप पहले ही बन जाते हैं दिमाग में कि इस तरीके से इसके प्रिंसिपल्स या रूल्स जो हैं वो होंगे। गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। अब ये पॉइंट ऊपर वाले की तरह ही है कि हेल्पफुल इन मेकिंग इमेजेस, ये ह्यूमन बिहेवियर को भी गाइड करता है कि हमें लोगों के साथ स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग जो हमारे दिमाग में इमेजेस सेट हैं उसके हिसाब से कैसे बाकी लोगों के साथ बिहेव करना है। यूज़फुल इन प्रोपागेंडा। दीज डेज एंटायर बिजनेस इज रन थ्रू प्रोपागेंडा। इन दिस टास्क एडवर्टीजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिबिटिंग सेलिब्रिटीज़ ऑन TV वियरिंग क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर टेक्सटाइल मिल। तो आजकल बिज़नेस जो हैं वो सबको पता ही है कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिज़नेस को, या बिज़नेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टीज़मेंट का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम टीवीज़ पे आजकल देखते हैं बहुत सारे एड्स जो हैं, कोई भी सेलिब्रिटी ने अगर कोई परफ्यूम का या क्लोथ्स का या किसी भी चीज़ का अगर ऐड कर दिया तो हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो जाता है कि ये तो ब्रांडेड है। तो वही स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमारे दिमाग में यही इमेज बना देते हैं
किसी भी प्रोडक्ट को रिलेटेड, और ये जो एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ किए जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग विद रेफरेंस टू जेंडर। अब स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग तो हमें समझ आ ही गया है, अब हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप्स का जेंडर के साथ क्या रिलेशन है। Implicit gender stereotypes. Implicit gender stereotypes are the unconscious influence of an attitude a person may or may not be aware that they hold. A person is influenced by these attitudes even though they are not aware. तो implicit gender stereotypes ऐसे stereotypes होते हैं जिनके बारे में हमारे पर्सन को पता ना हो, उनका इन्फ्लुएंस ना हो सकता है ऐसी चीज़ है लोग इंसानों के अंदर, हमारे अंदर, कि हमें उसके बारे में पता नहीं है लेकिन हम उससे फिर भी इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हमने कई बार देखा होगा कि जो मेल हैं वो फीमेल से ज़्यादा जो है मैथ्स में जो हैं अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर कैलकुलेशन में। मेन जो हैं वो वुमेन से थोड़ा फास्ट होते हैं और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब कोई अगर वुमेन होगी शुरू से, उसको उसके तो नहीं पता कि मैं वुमेन हूँ, या मैथ्स में ऐसी स्टीरियोटाइप है कि मैथ्स वुमेन जो है वो अच्छी नहीं है, मैन जितनी बेटर लेवल से वो कैलकुलेशंस नहीं कर सकती या मैथ्स समझ में नहीं आता। लेकिन शुरू से ही बर्थ के साथ ही जैसे जैसे एज बढ़ती है और मैथ्स सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, वो धीरे धीरे ही दिमाग में ये चीज़ अपने आप सेट होने लग जाती है। और जो फीमेल होती हैं उनका जो है इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स में ख़त्म होने लग जाता है। तो एक स्टीरियोटाइप, इम्प्लिसिट जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो कि हो सकता है हमें पता ना हो कि हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारा बिहेवियर जो है वो इस स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप इज़ अ मेंटल पिक्चर और इमेज। स्टीरियोटाइप जो है वो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। तो ये स्टीरियोटाइप जो है एक मेंटल पिक्चर और एक इमेज है। स्टीरियोटाइप्स कंटेन्स अ वाइडली एग्रीड बिलीव। अब स्टीरियोटाइप्स में जो बिलीफ या इमेज जो हमारे दिमाग में सेट होती है वो बहुत सारे लोगों में वाइडली जो है वो एग्रीड बिलीव होती है। जो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हिंदू जो रिलीजन है उसमें जो है हस्बैंड को, वाइफ्स जो है अपने हस्बैंड को वो गॉड की तरह मानती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक वाइफ जो है या एक लेडी जो है वो अपने हस्बैंड को गॉड की तरह बिहेव कर रही है उसके साथ, या अपने गॉड मान रही है। वो जो बहुत हर एक हिंदू जो है, हर एक हिंदू लेडी जो है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक चीज़ सेट है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके लिए गॉड के इक्वल है। तो ये एक वाइडली एग्रीड बिलीव जो होता है वही स्टीरियोटाइप कहलाता है। स्टीरियोटाइप कंटेन ग्रोस एंड एक्सागरेटेड जनरलाइजेशन। अच्छा, इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो इन जनरल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि हिली एरियाज़ के जो लोग हैं वो काम हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं वो सब काम है, पीस लविंग है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जिनको लड़ाई झगड़ा पसंद हो। लेकिन जब हम स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं तो जो छोटे लेवल पे जो बिलीव्स होते हैं वो उनको जनरलाइज कर दिया जाता है पूरे ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप को ही वैसा मान लिया जाता है। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ऐसे व्यूज़ को कंटेन करता है जो कि पूरी सोसाइटी पे अप्लाई कर दिए जाते हैं, बेशक वो सोसाइटी पूरी वैसी हो या ना हो। जनरली नो चेंज टेक्स प्लेस इन स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि मैंने किचन का एग्जांपल दिया था अभी कि बॉयज़ जो हैं उनको किचन वर्क नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारे बॉयज़ जो हैं वो, मेल जो हैं वो शेफ़ हैं और कुकिंग शोज़ चला रहे हैं। लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है ये अभी भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि मेल जो है वो कुकिंग नहीं कर सकते और वो घर नहीं संभाल सकते। तो कोई चेंज जो है स्टीरियोटाइप्स में लोगों की थिंकिंग में वो ओवर द टाइम भी नहीं आता। स्टीरियोटाइप्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्टीरियोटाइप्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव स्टीरियोटाइप जो नेगेटिव अगर हम स्टीरियोटाइप ऐसा रखते हैं दिमाग में, उससे डीमोटिवेशन होती है। और पॉजिटिव स्टीरियोटाइप जो है हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो हमेशा हमें स्टीरियोटाइप्स ठीक है बनाने हैं तो बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स बनाने चाहिए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 सेक्शन जो है उसके 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।